जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आपके एग्जाम की डेट शीट जारी हो गई, चाहे आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में हो। सबसे पहले डेट शीट जो दिखाई गई थी वो हमारे चैनल पर दिखाई गई थी। हालांकि हमारे व्यू जो हैं वो बहुत कम आए, ये दुर्भाग्य की बात है, या आप लोगों का सपोर्ट जैसा भी है कोई बात नहीं। साथियों, अब स्टूडेंट की समस्या है कि आपका परीक्षा पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार से पेपर आएगा, क्योंकि जो आपका पेपर है मात्र 2 घंटे का है। पहले ये समय ज़्यादा हुआ करता था। तो सबसे फर्स्ट कमेंट आया था कि 2 घंटे में और आपका सब्जेक्टिव पेपर कैसे हो जाए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर के लिए ज़्यादा समय चाहिए। तो आइए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आपका परीक्षा पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से होगा। साथियों, जब आपकी डेट शीट आई थी तो सबसे पहले हमारे चैनल पर इस डेट शीट को दिखाया गया था, जबकि आपका एक फेमस चैनल है जहां पर कहा गया था कि डेट शीट जो जारी हुई है उसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि अब तक नहीं हुई है जब हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन साथियों, तभी मैंने देखा कि हो सकता है लोग हमें हेट की निगाह से देखें, कहें कि आपने फालतू की खबर फैलाई है, लेकिन वो बात सही थी क्योंकि हमने ऑफिशियल आपको डेट शीट दी थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है साथियों, हमारे चैनल पर हमेशा डेट शीट जो होगी ऑफिशियल दी जाएगी। फेक न्यूज फैलाने का मेरा कोई कार्य नहीं होता है। अब आपको विश्वास हो गया कि डेट शीट आपकी जो है वो एकदम से पक्का है। अब आपका परीक्षा पैटर्न जो है वो ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम जो आपको बताएंगे परीक्षा पैटर्न हूबहू वही पैटर्न आने वाला है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों को जो भी हमारे एग्जाम संपर्क चैनल को इस समय विजिट कर रहे हैं, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। सभी का नववर्ष मंगलमय हो। साथियों, बीएड एग्जाम पैटर्न जो पहले आता था उसकी हम बात करेंगे, चाहे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर बीएड थर्ड सेमेस्टर में हो। साथियों, उस समय जो आपका परीक्षा पैटर्न होता था वो इस प्रकार से होता था। इसमें 3 सेक्शंस आपको दिए रहते थे, जिसमें सेक्शन ए होता था आपका, सेक्शन बी होता था और सेक्शन सी होता था। यानी कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। सेक्शन ए में आपके लघुत्तरीय प्रश्न होते थे, जिनकी प्रश्न संख्या आपकी 8 होती थी। कितनी होती थी साथियों? तो 8 होती थी, और 8 के 8 क्वेश्चन आपको लगाने होते थे, करने होते थे, सॉल्व करने होते थे। सेक्शन बी में आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते थे, जिनकी संख्या आपकी कितनी होती थी? 4 होती थी, कोई 2 अटेंड करने होते थे। और सेक्शन सी में साथियों आपके विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चनों की संख्या 4 होती थी, जिनमें आपको 2 अटेंड करने होते थे। जब तक आपका कोविड से पहले जब आपका पेपर जो होता था वो सब्जेक्टिव ही होता था, आप सबको पता है। कोविड के बाद से आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से आपका पेपर होता था। तो इस बार क्या होगा कि हो सकता है कि आपकी इनमें प्रश्नों की संख्या कम कर दी जाए, लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 5 कर दी जाए, या फिर विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चनों की संख्या जो 4 है उसको भी कम घटा के 1 कर दिया जाए। कोई 4 दे दिए जाए या फिर 3 दे दिए जाए, उनमें 1 अटेंड करना हो, और विस्तृत उत्तरीय यहाँ पर भी 4 में से 2 की जगह 1 अटेंड करने को बोल दिया। इस तरह से आपसे 6 क्वेश्चन अटेंड करने को बोल दिए जाए। इस प्रकार से हो सकता है। या फिर मैक्सिमम चांस जो है वो किस चीज के हैं? तो मैक्सिमम चांस जो है वो इस चीज के हैं। आइए देखते हैं। संभावित बीएड एग्जाम पेपर 2023 का पेपर कैसा होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, तो उसकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आइए वो कैसा है इसे देखते हैं। तो इसमें सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा, क्योंकि सेक्शन को तो अलग कर ही नहीं सकते। सेक्शन 3 प्रकार के होंगे ही होंगे। अब सेक्शन ए में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं 10। कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं, और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हो सकते हैं। देखिए, आप आजमा के देखिए कि आपका 2 घंटे का पेपर इससे बनता है कि नहीं। तो कितने बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 10, और 10 के 10 आपको अटेंड करने को दे दिए जाएं। लघुत्तरीय प्रश्न की संख्या 7 दे दी जाए और कह दिया जाए इसमें से कोई 5 अटेंड कीजिए। और फिर सेक्शन सी में आपको कह दिया जाए कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपको कितनी दे दी जाए? 4, उसमें से 2 या फिर 1 अटेंड करने को बोल दिया जाए कि आपको 1 करना है। तो इस प्रकार से आपका परीक्षा का पेपर बनाया जा सकता है, तभी आपका 2 घंटे में सॉल्व होगा। अब इस चीज से बिल्कुल बेखबर रहें कि आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। यदि आपका कोविड नहीं आया तो आपका पेपर सब्जेक्टिव ही होगा, मैक्सिमम इसके चांस हैं। अब साथियों, आप कहेंगे कि जब पेपर सब्जेक्टिव होगा तो कैसा होगा? तो पेपर सब्जेक्टिव के ज़्यादा चांस हैं और पेपर इसी प्रकार से आने वाला है। तो अपनी तैयारी को करते रहें सब्जेक्टिव मोड में। यदि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है किसी कारणवश,
तो हमारे चैनल के माध्यम से आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करवा दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है, या फिर आपके कॉलेज में या आपके फ्रेंड्स ग्रुप में परीक्षा पैटर्न को लेकर क्या बातें चलती हैं, कॉलेज के लोग क्या बताते हैं आपको टीचर्स के माध्यम से, तो हम भी उस पर विचार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।